आप सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कोर्ट की तरफ से आपका बम्पर जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो आपका 7,600 भी ज़्यादा विभिन्न ट्रेड पे और अलग अलग आपका क्वालिफिकेशन पे सारे जो वैकेंसी है उसको रिलीज़ किया गया है। अगर बात करें शॉर्ट टर्म क्वालिफिकेशन का तो आप 10th से लेकर अगर आप डिप्लोमा बीटेक या फिर डिग्री ग्रेजुएशन कुछ भी किए हो तो आपके लिए कोई ना कोई पोस्ट यहाँ पे जरूर से ज़रूर रिलीज़ किया गया है। तो बात करेंगे पूरी डिटेल से आज की इस वीडियो में और फाइनली ये भी देखेंगे कि इसका सिलेबस वगैरह क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। पिछला कट ऑफ कितना गया था और इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने जाने की उम्मीद है। तो जो लोग भी चैनल पर नए फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दिए ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ मेरिट ज्वाइनिंग या भी कोई भी अपडेट आता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे देखने को मिलता है। अभी हम डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट पटना के ऑफिशियल साइट पे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वैकेंसी वाइज भी जितने सीटें हैं हर एक का सबको दिखाएंगे। अगर इसमें बात करें स्टेनोग्राफर, प्यून, क्लर्क और उसके बाद रीडर, तमाम तरह के अलग अलग विभिन्न प्रकार के पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसका नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए हालांकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे तो मिल जाएगा, फिर भी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ। और अगर आप इसका ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल साइट पर आके और स्क्रॉल करके जैसे ही आप नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखिए आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है और रिक्रूटमेंट ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो इसके नेक्स्ट विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा और नेक्स्ट विंडो ओपन होने के साथ ही आपको यहाँ पे देखिए सारा नोटिफिकेशन शो होने लगेगा कि कौन कौन सा नोटिफिकेशन है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1/2022 और एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2/2022 और 3/2022 और 4/2022। तो ये चारों नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। पहला में आपका क्लर्क का है, दूसरा में आपका स्टेनोग्राफर, तीसरा आपका कोर्ट रीडर और चौथा आपका प्यून का और ऑर्डरली का। तो 4 तरह का अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। तो सबसे पहले हम आपको शॉर्ट टर्म नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, उसके बाद सारे पोस्ट पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये देखिए जो शॉर्ट टर्म नोटिफिकेशन सबसे पहले देख लीजिए कि संयोजक केंद्रीकृत चयन एवं नियुक्ति समिति सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना का कार्यालय सूचना बिहार के अधीनतः न्यायालयों के वर्ग तृतीय समूह ग के पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण एवं अन्य सेवा नियमावली 2022 के प्रतिवेक्षक में आमंत्रित किए जाते हैं। इन रिक्तियों की विवरणी निम्नलिखित है। तो वह देखिए वैकेंसी के बारे में आपको बता दिया गया। सबसे पहले आता है क्लर्क। तो क्लर्क का आपका 3,325 पोस्ट रिलीज किया गया है। रोजगार सूचना देखेंगे तो 1/2022। वहीं अगर दूसरा पोस्ट पे बात करते हैं तो स्टेनोग्राफर जिसमें आपका 1582 पोस्ट है और अगर इसमें भी इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो 2/2022 में इसका डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन ऑफ मोड क्या रहेगा, कब से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, एग्जाम वगैरह कहाँ पे पढ़ने की उम्मीद है। तो थर्ड नंबर में अगर बात करें कि कोर्ट रीडर सह गवाही लेखक, इसमें आपको देखिए 1132 पोस्ट और 3/2022 इसका रोजगार सूचना संख्या है। और वहीं अगर फोर्थ नंबर में बात करेंगे तो चपरासी और अदारली, इसमें आपका 1673 पोस्ट है और 4/2022 इसका नोटिफिकेशन जो नंबर है। और अगर बात करें कि इसका देखिए 20 तारीख से 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो 20 तारीख से इसका जो ऑनलाइन लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही इसका लिंक एक्टिव होगा आपको एक नोटिफिकेशन वीडियो भी हमारी तरफ से देखने को मिलेगा। और बात करते हैं कि इसका कैसे ऑनलाइन अप्लाई करिएगा, तो आप इसका ऑफिशियल साइट पर भी जाके अप्लाई करिएगा और हम आपको एक फॉर्म फिल करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप ताकि किसी भी तरह की आपको परेशानी ना हो। तो देखिए शॉर्ट टर्म का नोटिफिकेशन था जो आपको पटना न्यायालय की तरफ से रिलीज किया गया था। अब चलिए हम बात करेंगे एक एक पोस्ट को देखते हुए कि सबसे पहले बात करते हैं क्लर्क का, स्टेनोग्राफर, कोर्ट सही रीडर का और चपरासी का कि चारों पोस्ट में क्या क्या आपका नोटिफिकेशन रखा गया, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, सिलेबस क्या होगा, सारी डिटेल को देखते हैं। 2022 क्लर्क पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग फाइनली इसका सबका अलग अलग पीडीएफ में अलग अलग क्वालिफिकेशन वगैरह रखा गया वो बताया गया। तो सबसे पहले हम क्लर्क वाला पे देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 1/2022 का। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करिएगा तो जो इसका पीडीएफ है ऑफिशियली वो डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो गया है। आप पीडीएफ को जैसे ही ओपन करेंगे तो सारा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए पीडीएफ हो गया हमारा डाउनलोड फोन में, आपके भी फोन में ऐसा ही डाउनलोड हो जाएगा। तो कुछ नहीं, अब बस आपको स्क्रॉल करना है और सारा नोटिफिकेशन आपको देखेंगे कि अगर
कलर का पोस्ट पर हम बात करते हैं तो टोटल 3,325 पोस्ट रिलीज किया गया है, जो लेवल 4 के तहत आपको 25,500 से लेकर 81,100 के बीच आपका पे स्केल रहेगा, सैलरी मिलेगा और ये टाइम टू टाइम आपका इंक्रीज होते जाएगा। और ये जो सारा जो है वो फिलअप ऑनलाइन प्रोसेस के तहत आप अप्लाई करिएगा। और देखिए अप्लाई करने का जो रजिस्ट्रेशन डेट है आपका 20 तारीख से ओपन हो जाएगा और 20/10 तक रहेगा, मतलब 1 महीने आपको पूरा मिलेगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन का कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कैंडिडेट मस्ट है इंडियन सिटीजन, उसके बाद बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इट्स एनी डिसिप्लिन फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए और मेडिकल फिट होना चाहिए और गुड मोरल कैरेक्टर का होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे दिया गया है क्लर्क के लिए। अगर वहीं पे बात कर रहे हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कि कितना एज क्राइटेरिया रखा गया, तो देखिए एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट एज 1 सितंबर से। वहीं अगर बात करें देखिए अनरिजर्व में मेल पर्सन से तो आपका मिनिमम 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए। अनरिजर्व बात करेंगे फीमेल से तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम आपका 40। और बैकवर्ड का बात करेंगे अगर मेल पर्सन से तो 21 साल होना चाहिए और 40 मैक्सिमम होना चाहिए। और वहीं अगर हम देखेंगे बैकवर्ड अगर फीमेल का रहेगा तो 21 और 40, और उसके बाद आपका ST SC का 21 और 42 रखा गया है। तो ठीक है, तो आप एज देख लीजिएगा अपने अनुसार, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फीस वगैरह क्या रखा हो, क्योंकि सिलेबस वगैरह जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो जनरल OBC EBS और EWS के लिए 800 रुपये रखा गया एग्जामिनेशन फीस को, और आपका शेड्यूल कास्ट ट्रिबल कास्ट के लिए और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के लिए 400 रुपये गया है। मतलब जनरल OBC EBC या फिर EWS के लिए 800 रखा गया है और ST SC और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के लिए 400 रखा गया है। तो ये जो डिटेल हम लोग देखें वो आपका कलर का देखें। और अगर नोटिफिकेशन देख लीजिए कि आपका सिलेक्शन किस मोड पे किया जाएगा, तो द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी कंप्राइज टू 3 स्टेज प्रीलिमिनरी टेस्ट, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। क्लर्क के लिए आपको सबसे पहले 3 स्टेज क्वालिफाई करना होगा। सब पहला स्टेज है आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। ये पास करने के बाद आपको यहाँ पे कलर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। बात करते हैं कि सिलेबस का, तो सिलेबस का जो डिस्कशन है चाहे आप किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में जानते हैं। तो जो अगला नोटिफिकेशन है वो हमारा है 2/2022, जिसमें आपका स्टेनोग्राफर का है। चलिए स्टेनोग्राफर का भी फुल डिटेल्स के साथ देख लेते हैं। और सिलेबस मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिलेबस का जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ देखेंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो में सारा कवर करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा होने की उम्मीद हो जाती है। तो ये देखिए नोटिफिकेशन नंबर 2/2022, जो पोस्ट आपका स्टेनोग्राफर, जिसमें आपका 1562 पोस्ट रिलीज किया गया है। और ये भी आपका लेवल 4 के तहत इसमें भर्ती होगी, जिसमें 25,500 से लेकर 81,100 तक आपको इसमें सैलरी मिलेगा। सारा ऑनलाइन प्रोसेस किया जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए वेबसाइट ऑफ सिविल कोड पटना, आप यहाँ से इजीली अप्लाई कर सकते हो। सेम डेट आप इसमें सेम डेट वगैरह इसमें रखा गया कि 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आपका ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। वहीं अगर क्वालिफिकेशन का बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव ए सिटीजन ऑफ इंडिया और बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए। और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफर भी होना चाहिए, इशू बाय द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद आपको कंप्यूटर टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए और आपको गुड मोरल कैरेक्टर होना चाहिए। ये सारा कैरेक्टर अगर आपके पास है, क्वालिफिकेशन है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे स्टेनोग्राफर के लिए। वहीं अगर एज लिमिट का बात करते हैं तो देखिए एज लिमिट वगैरह आपको सारे के लिए सेम रखा गया है, जैसा आपका क्लर्क में था वैसा ही आपका स्टेनोग्राफर में भी रखा गया है। चलिए अब एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं कि कितना आपको, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो कितना आपको फीस देना पड़ेगा। देखिए फीस भी आपको लेवल सेम देखने को मिल रहा है। जनरल OBC EBC और EWS के लिए 800 रुपये का रखा गया, ST SC और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के लिए 400 रखा गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन का अगर बात कर ले इसमें, तो इसमें भी देखिए आपको 3 स्टेज पास करना होगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट, रिटन टेस्ट और आपका स्टेनोग्राफर टेस्ट एंड वॉइस टेस्ट। तो ये सारा आप टेस्ट पास करने के बाद आप ऐसे स्टेनोग्राफर पोस्ट पे पटना हाई कोर्ट में अपॉइंट किए जाओगे। और बाकी सिलेबस का बात रहा तो मैं शुरू से ही बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ कवर करेंगे कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे आप इजीली एग्जाम को फेस कर सकते हो। तो चलिए आप जो थर्ड टाइप का वैकेंसी है, जिसे 3/2022 कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, इसमें आपका देखिए इसका PDF डाउनलोड करके देख लेते हैं कि इसमें आपका क्वालिफिकेशन वगैरह में क्या चेंजेस रखा गया है क्लर्क और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी से। तो चलिए PDF जो है फ़ोन में डाउनलोड हो गया, सेम इस तरह आप भी PDF को डाउनलोड करके इजीली जो है वैकेंसी के बारे में डिटेल देख सकते हो। तो इसमें देख लीजिए जो नोटिफिकेशन नंबर है आपका 3/22 है, जिसमें आपका पोस्ट ऑफ द कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, जिसमें आपका 1132 पोस्ट
पोस्ट पे आपको नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। लेवल और सेम आपका पिछला वैकेंसी के जैसा लेवल 4 के तहत इसमें भर्ती होगी। 25,500 से लेकर 81,100 के बीच आपका सैलरी रहेगा। सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन होगा। 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आप फॉर्म इजीली अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया और बैचलर डिग्री होना चाहिए। साथ में आपका सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग इशू बाय द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग, उसके बाद मेडिकल फिट और गुड मोरल कैरेक्टर। तो ये सारा अगर आप क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन अगर का बात करें और अगर सबसे पहले एज लिमिट देख ले तो एज लिमिट वगैरह भी आपको सबके सेम रखा गया है, क्लर्क और स्टेनोग्राफर के जैसा ही रीडर के लिए भी रखा गया है। और यहाँ पे एक और बात बताया गया है कि परमानेंट रेजिस्टेंस ऑफ बिहार आपके पास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें और स्क्रॉल करके अगर नीचे बढ़ते हैं तो फीस के बारे में बात करें, एग्जामिनेशन फीस भी सेम रखा गया है। जनरल, ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रखा गया, एसटी, एससी और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के लिए 400 रखा गया है। और अगर हम सिलेक्शन मोड का बात कर ले तो इसमें भी आपको सेम 3 टेस्ट से गुजरना होगा तो ही जाके आपका सिलेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट पोस्ट का बात करते हैं। तो इस वैकेंसी का जो लास्ट पोस्ट है वो आपका है 4/2022, जिसमें आपका प्यून और ऑर्डरली का वैकेंसी है। तो चलिए इसका भी पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और सेम आपका जो ऑफिशियल साइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चारों पोस्ट का जो वैकेंसी का पीडीएफ है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 पोस्ट ऑफ दी प्यून और ऑर्डरली, जिसमें आपका देखिए 1673 पोस्ट पे मांगा गया है। सारा प्रोसेस जो है आपका ऑनलाइन कवर किया जाएगा। लेवल 1 का पोस्ट है। लेवल 1 मतलब आप ग्रुप डी बोल सकते हैं। ग्रुप डी का पोस्ट है जिसमें आपका 18,000 से लेकर 56,900 तक आपका सैलरी इंक्रीज होगा। और वहीं आपका जो बात कर ले रजिस्ट्रेशन का तो सेम आपका प्रीवियस वैकेंसी की तरह रखा गया है। 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर रात के 9 बजे तक आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और दूसरा में अगर क्वालिफिकेशन का बात कर ले तो कैंडिडेट मस्ट हैव पोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स और 10th पास। तो देखिए पहला वैकेंसी ऐसा है जिसमें 10th पास वाले इजीली से अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट मस्ट भी मेडिकली फिट और गुड मोरल कैरेक्टर आपके पास होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा कि जो प्यून का और ऑर्डरली का जो वैकेंसी निकाला गया है उसमें सिंपली मैट्रिकुलेशन 10th पास वाले कैंडिडेट जितना ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। चलिए और बात कर लेते हैं कि आपका सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एज लिमिट को, तो एज लिमिट को अच्छे से समझ लीजिए कि 1 सितंबर से आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा। वहीं अगर हम अनरिजर्व का बात करें मेल से तो 18 और मैक्सिमम आपका 37। वहीं फीमेल का बात करें तो 18 मिनिमम और 40 मैक्सिमम। बैकवर्ड क्लास से बात करें तो 18 आपका मिनिमम और 40 आपका मैक्सिमम। वहीं अगर हम अनरिजर्व बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास फीमेल कैटेगरी से बात करें तो 18 मिनिमम और 40 मैक्सिमम। और एसटी एससी से बात करें मेल फीमेल दोनों के लिए तो 18 मिनिमम और 42 जो है मैक्सिमम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि आपका एग्जामिनेशन फीस वगैरह कितना लगेगा तो वो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है। यहाँ पे बात कर ले कि एग्जामिनेशन फीस का तो देखिए स्टेनोग्राफर, क्लर्क और रीडर से आपका एग्जामिनेशन फीस में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस से बात करें तो 600 रुपये का भुगतान आपको करना होगा। वहीं अगर शेड्यूल क्लास, एसटी, एससी और हैंडीक्राफ्ट से बात करें तो 300 रुपये का भुगतान आपको करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या होगा तो देख लीजिए सीधा, द कमिटी में भी ऑर्गेनाइज प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल choice objective question for the scanning the candidate depend upon the number of candidate applying the post. Thereafter a written test shall be conducted following by interview on the candidate qualify in the रिटर्न टेस्ट। तो देखिए आपको सबसे पहले रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। मतलब इसमें दो स्टेज अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। पहला स्टेज जो है आपका रिटर्न टेस्ट का और दूसरा है आपका इंटरव्यू का, जिसका सिलेबस का डिटेल आपको ऐसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रिटर्न टेस्ट में आपका 30 मार्क्स रहेगा और टोटल आपका 85 मार्क्स का रहेगा और क्वालिफाइंग मार्क्स 30 रहेगा। और वहीं इंटरव्यू में आपका टोटल 15 नंबर का रहेगा जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 6 रहेगा। तो इस तरह करके आपका जो सिलेबस वगैरह का बात करें तो देखिए आपका हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स रहेगा, जिसमें से आपका 35, 15 और 35 मतलब 35 70 हो गया, 70 और 15 85 क्वेश्चन आएगा जो आपको यहाँ पे बताया गया है रिटन टेस्ट का। तो इस तरह करके इसमें सारा जो डिवाइड है वो किया गया है। और बात करें कि कौन सा जो डिग्री है वो कितना वेटेज रखेगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सिलेबस वगैरह के साथ में, और साथ में आपका वीडियो प्रीवियस कटअप भी है जो वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई जानकारी छूट गई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए।
लीजिए, वीडियो को लाइक और सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, अगली नोटिफिकेशन, अगली मेरी ज्वाइनिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।